तो आज की इस क्लास में लेकर आ गया हूँ दोस्तों क्लास 12 का ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। बिना देर के बिना वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों, जिसका 1 नंबर सवाल है दोस्तों। भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? भारत का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो है दोस्तों झरिया, जो झारखंड में पड़ता है। तो एक का आंसर बच्चों ये होगा झरिया, जो झारखंड में पड़ता है दोस्तों। इसको भी याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2 नंबर सवाल है यहाँ पे। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? जो भारत का जो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है वो है दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो 2 का आंसर बच्चों बी होगा, पश्चिम बंगाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर सवाल है यहाँ पे। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? जो भारत में कॉफी उत्पादन सबसे अधिक करता है वो है दोस्तों कर्नाटक। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा कर्नाटक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर सवाल है यहाँ पे। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? जो भारत का जो सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य है वो दोस्तों असम है। तो 4 का आंसर बच्चों बी होगा, असम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर सवाल है दोस्तों। सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल किस देश में रही है दोस्तों? तो इसको याद रखिएगा, वो देश है दोस्तों डेनमार्क। तो 5 का आंसर बच्चों बी होगा, डेनमार्क। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 6 नंबर सवाल है यहाँ पे। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? मानव विकास सूचकांक है दोस्तों, वो करने वाले थे प्रतिपादन डॉक्टर महबूबुल हक, जो पाकिस्तान के एक निवासी थे। तो 6 का आंसर बच्चों ये होगा, डॉक्टर महबूबुल हक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर सवाल है यहाँ पे। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? जो अम्लीय वर्षा होती है उसका जो मुख्य कारण है वो है दोस्तों वायु प्रदूषण। इसी कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो 7 का आंसर बच्चों बी होगा, वायु प्रदूषण। अगला सवाल है दोस्तों 8 नंबर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो दोस्तों सतलज नदी पर स्थित है। तो 8 का आंसर बच्चों होगा ये सतलज नदी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर सवाल है यहाँ पे। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? जो नागार्जुन सागर परियोजना है वो दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है। तो 9 का आंसर बच्चों ये होगा, कृष्णा नदी। अगला सवाल है दोस्तों 10 नंबर यहाँ पे। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है दोस्तों? जो भिलाई लौह इस्पात संयंत्र है दोस्तों उसको याद रखिएगा, वो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, छत्तीसगढ़। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर सवाल है यहाँ पे। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है दोस्तों? जो बोकारो लौह इस्पात संयंत्र है वो दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा, उड़ीसा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 12 नंबर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों कोयम्बटूर को। तो 12 का आंसर बच्चों ये होगा, कोयम्बटूर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 13 नंबर सवाल है यहाँ पे। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? जो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। तो 13 का आंसर बच्चों बी होगा, अहमदाबाद। अगला सवाल दोस्तों 14 नंबर यहाँ पे। स्वर्ण कॉलर और पेशे वाले लोग किस श्रेणी में आते हैं दोस्तों? जो स्वर्ण कॉलर के पेशे वाले लोग होते हैं वो आते हैं दोस्तों पंचम क्रियाकलाप में। तो 14 का आंसर बच्चों डी होगा, पंचम में। अगला सवाल है दोस्तों 15 नंबर सवाल है यहाँ पे। सुएज नहर जोड़ती है दोस्तों, सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो 15 का आंसर बच्चों ये होगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला सवाल दोस्तों 16 नंबर यहाँ पे। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जो ओपेक का मुख्यालय है वो है दोस्तों जिनेवा में। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, जिनेवा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर सवाल है। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है दोस्तों? जो जमशेदपुर है वो एक औद्योगिक नगर है। तो 17 का आंसर बच्चों ये होगा, औद्योगिक नगर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर सवाल है यहाँ पे। तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है दोस्तों, वो दोस्तों व्यापार भी संबंधित है, परिवहन संचार है, सेवाएं हैं, जो सभी हैं जो तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तो इसका आंसर जो डी होगा, इनमें से सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर सवाल है यहाँ पे। 19 नंबर सवाल है दोस्तों। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है दोस्तों? जो बॉक्साइट है वो दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क है। तो 19 का आंसर बच्चों बी होगा, एल्युमिनियम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 20 नंबर सवाल है यहाँ पे। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? मानव भूगोल का जनक कहा जाता है दोस्तों रेडजेल साहब को। तो 20 का आंसर बच्चों ये होगा, रेडजेल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर सवाल है यहाँ पे। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों? संभववाद की अवधारणा में दोस्तों वो माना जाता है मानवीय घटक को महत्वपूर्ण। तो 21 का आंसर बच्चों बी होगा, मानवीय घटक को। अगला सवाल है दोस्तों 22 नंबर। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? वह है दोस्तों ग्रिफिथ टेलर साहब है, जो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक हैं। तो 22 का आंसर बच्चों ये होगा, ग्रिफिथ टेलर। अगला सवाल है दोस्तों 23 नंबर।
WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? जो WTO की स्थापना है वो हुई थी दोस्तों 1995 ईस्वी को। तो 23 का आंसर बच्चों बी होगा 1995 ईस्वी। अगला सवाल है दोस्तों 24 नंबर यहाँ पे, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी वो 1911 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ पे होगा 1911 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर सवाल है यहाँ पे, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है दोस्तों। जो उत्तर दक्षिण गलियारा है वो जोड़ता है दोस्तों श्रीनगर को कन्याकुमारी से। तो 25 का आंसर बच्चों बी होगा श्रीनगर को कन्याकुमारी से। अगला सवाल है दोस्तों 26 नंबर, पूर्व बनाम पश्चिम गलियारा जोड़ता है, वो जोड़ता है दोस्तों सिलचर को पोरबंदर से। तो 26 का आंसर बच्चों ये होगा सिलचर को पोरबंदर से। अगला सवाल है दोस्तों 27 नंबर। 27 नंबर सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है वो स्थित है दोस्तों जिनेवा में। तो इसका आंसर बच्चों होगा बी जिनेवा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 28 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का प्रमुख घटक है दोस्तों? तो वह दोस्तों जन्म भी है दोस्तों, मृत्यु भी है दोस्तों, प्रवास भी है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, इनमें से सभी है जो जनसंख्या परिवर्तक का प्रमुख घटक है दोस्तों। तो 28 का आंसर बच्चों डी होगा, इनमें से सभी। अगला सवाल है दोस्तों 29 नंबर। 29 नंबर सवाल दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? कौन जो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है वह दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा, दक्षिण पूर्व एशिया। अगला सवाल है दोस्तों 30 नंबर यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है दोस्तों? तो इसको याद रखिएगा, चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधा जो प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो 30 का आंसर बच्चों सी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 31 नंबर सवाल है यहाँ पे, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो वह दोस्तों भारत बन चुका है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। तो 31 का आंसर बच्चों बी होगा, भारत। अगला सवाल है दोस्तों 32 नंबर, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है दोस्तों? तो अफ्रीका में दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो 32 का आंसर बच्चों ये होगा, अफ्रीका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 33 नंबर यहाँ पे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है दोस्तों? इसको याद रखिएगा, वो नहीं है दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों मिस्र है जो उच्च मानव विकास वाला नहीं है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, मिस्र। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 34 नंबर सवाल है यहाँ पे, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है दोस्तों? कौन जो शामिल है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है? तो कृषि भी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है, वानिकी भी आता है दोस्तों, खेत एवं मत्स्य पालन भी आता है दोस्तों। तो इसको याद रखें, इनमें से सभी जो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो 34 का आंसर बच्चों डी होगा, इनमें से सभी। अगला सवाल दोस्तों 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है दोस्तों? इसको याद रखिएगा, गेहूं जो एक रोपण फसल नहीं है, कॉफी रोपण फसल है, गन्ना रोपण फसल है, रबड़ भी रोपण फसल है, गेहूं एक रोपण फसल नहीं है। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा, गेहूं। अगला सवाल है दोस्तों 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है दोस्तों? कौन है जो एक द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? उसको याद रखिएगा दोस्तों, वस्त्र का निर्माण है जो द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। इसका आंसर बच्चों होगा सी, जो द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। मछली पकड़ना एक प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो 36 का आंसर बच्चों सी होगा, मछली पकड़ना। अगला सवाल है दोस्तों 37 नंबर, किस देश में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल पाया जाता है दोस्तों? वह दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल पाया जाता है। तो 37 का आंसर बच्चों सी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल है दोस्तों 38 नंबर, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है दोस्तों? तो 10 वर्षों के अंतराल में होती है दोस्तों भारत में जनगणना, और पहली जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी। इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर बच्चों होगा 10 वर्ष। 10 वर्ष के अंतराल में होती है भारत में जनगणना। अगला सवाल दोस्तों 39 नंबर, यहाँ पे भारत की पहली सूची संपूर्ण जनगणना किस सॉरी दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों फिर से देखिएगा, भारत में पहली पूर्ण संपूर्ण जनगणना कब हुई थी दोस्तों? इसको याद रखिएगा, पूर्ण संपूर्ण जनगणना हुई थी 1881 ईस्वी में। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, लेकिन संपूर्ण ना होकर पहली बार हुई थी, जो पूर्ण ना हो पाई थी 1872 में हुई थी, और पूर्ण हुई थी 1881 में। तो 39 का आंसर बच्चों बी होगा, 1881। अगला सवाल है दोस्तों 40 नंबर, यहाँ पे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन वाला राज्य है दोस्तों? भारत का जो सबसे सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है वो दोस्तों बिहार है। तो 40 का आंसर बच्चों बी होगा, बिहार। अगला सवाल दोस्तों 41 नंबर, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? वह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है, जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। 41 का आंसर बच्चों ये होगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल दोस्तों 42 नंबर,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था दोस्तों? वो था दोस्तों 993, 43 दोस्तों। तो 42 का आंसर बच्चों होगा 943। अगला सवाल दोस्तों 43 नंबर यहाँ पे, भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है दोस्तों? वो है दोस्तों भारत की आर्य। तो 43 का आंसर बच्चों ये होगा भारतीय आर्य। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्यकालीन नगर है दोस्तों? जो आगरा है वो एक मध्यकालीन नगर है। तो 44 का आंसर बच्चों ये होगा आगरा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 45 नंबर सवाल है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? इसको याद रखिएगा, ये हुई थी दोस्तों 1960 के दशक में हुई थी, लेकिन हुई थी 1966 के 67 में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कब हुई थी, तो 1960 के दशक में हुई थी। अगला सवाल है दोस्तों, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था दोस्तों? तो गेहूं पर पड़ा था दोस्तों। तो 46 का आंसर बच्चों बी होगा गेहूं। अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 47 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल है दोस्तों? जो चावल है वो एक रबी फसल है, गेहूं है, चावल है दोस्तों रबी फसल है। तो 47 का आंसर बच्चों ये होगा चावल। और गेहूं है वो दोस्तों, ये जहाँ पे ये गेहूं है ये था दोस्तों, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में रबी फसल है दोस्तों? गेहूं है एक रबी फसल है दोस्तों। तो 47 का आंसर बच्चों बी होगा गेहूं। और जो चावल है दोस्तों वो है दोस्तों खरीफ फसल है। तो 47 का आंसर बच्चों बी होगा गेहूं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 48 नंबर सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है दोस्तों? कौन है जो खरीफ फसल है? तो चावल एक खरीफ फसल है। तो 48 का आंसर बच्चों सी होगा चावल। अगला सवाल दोस्तों 49 नंबर यहाँ पे, भारत में जल संसाधनों का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में हुआ था दोस्तों? जो जल संसाधन का जो सबसे अधिक उपयोग होता है कृषि में होता है। तो 49 का आंसर बच्चों ये होगा कृषि। अगला सवाल दोस्तों जो लास्ट सवाल है दोस्तों, भारत में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी दोस्तों मुंबई में। तो 50 का आंसर बच्चों ये होगा मुंबई। अगला सवाल है दोस्तों 51 क्वेश्चन हो गया था दोस्तों, इसमें देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण का दायित्व किस पर होता है दोस्तों? तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है दोस्तों, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों का 50 ऑब्जेक्टिव था दोस्तों, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया था दोस्तों मैं आपके लिए, चुन कर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया था दोस्तों। VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, जो एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।